अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आपको दीन की समझ दे और दीन को फैलाने की भी समझ दे इंशाअल्लाह। आमीन ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। सूरह इब्राहीम आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरी मक्की सूरतों की तरह है। इस सूरत का मौजू जो है वो भी इस्लाम का बुनियादी अकायद का इस बात और उनका इनकार करने के खौफनाक नताइज पर तंबीह है। ठीक है जी, कि जो लोग इस्लाम की जो बुनियादी अकायद है जैसे तौहीद, रिसालत, इन सब का जो इनकार करते हैं उन सब के लिए ये एक खौफनाक नताइज पर तंबीह है। ठीक है जी। अब क्योंकि अरब के मुशरिकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, इसलिए इस सूरत के आखिरी से पहले रुकू में उनकी वो पुरस्रार दुआ नकल फरमाई गई है जिसमें उन्होंने शिर्क और बुत परस्ती की साफ साफ बुराई बयान करते हुए अल्लाह ताला से दरखास्त की कि उन्हें उनके बेटों को बुत परस्ती से महफूज रखा जाए। अल्लाह अकबर। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह इब्राहीम पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, सब पे मेहरबान है। अल्लाह अकबर। अलिफ लाम रा। ऐ पैगंबर, ये एक किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि तुम उन लोगों को उनके परवरदिगार के हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ, यानी उस ज़ात के रास्ते की तरफ जिसका इख्तिदार सब पर गालिब है, जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह के आसमान और ज़मीन में जो कुछ है उसी की मलकियत है और अफसोस है उन लोगों पर जो हक का इनकार करते हैं, क्योंकि उन्हें सख्त अजाब होने वाला है। और वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं, दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं और उसमें टेढ़ तलाश करते हैं, वो परले दर्जे के गुमराही में मुब्तला है। अल्लाह अकबर। अब इसका मतलब ये है कि वो इस्लाम में कोई ना कोई ऐब तलाश करते रहते हैं ताकि उन्हें एतराज़ का मौका मिले, और दूसरा मतलब ये है कि वो इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कुरान और सुन्नत में कोई बात उनके ख्यालात और ख्वाहिशात के मुताबिक मिल जाए तो उसको अपने बातिल नज़रियात के तैद में पेश करें। और हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की ज़बान में भेजा ताकि वो उनके सामने हक को अच्छी तरह वाज़े कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और वही है जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे जिस इलाके में भेजे उनकी ज़ुबान में ही भेजे, और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ले आओ, और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली की जो दिन दिखाए हैं उनके हवाले से उन्हें नसीहत करो। अब असल कुरानी लफ्ज़ आया मुल्ला है, अब जिसका लफ्ज़ी माना है अल्लाह के दिन, लेकिन मुहावरे में इससे मुराद वो दिन है जिनमें अल्लाह ताला ने खास और अहम वाक़या दिखलाए हैं, मसलन नाफरमान कौमों पर अजाब का नाजिल होना। और मतलब ये है कि इन खास वाक़यात हवाला देकर अपने कौम को नसीहत कीजिए कि वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इख्तियार करें। अब इसमें एक और चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो पीछे गुजरी है एक आयत जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जब कोई भी रसूल भेजा खुद उसी की कौम की ज़बान में भेजा। अब यहाँ पे कुफ़ार मक्का का एक एतराज़ ये भी था कि कुरान अरबी ज़बान में क्यों उतारा गया है। अगर ये किसी ऐसी ज़बान में होता जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते तो इसका मौजज़ा होना बिल्कुल वाजिब था। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने हर रसूल को उसकी कौम के ज़बान में इसलिए भेजा है कि वो अपनी कौम को उसकी अपनी ज़बान में अल्लाह ताला के अहकाम समझा सके। किसी और ज़बान में कुरान नाजिल किया जाता तो ये
تو تم یہ اعتراض کرتے ہم اسے کیسے سمجھیں؟ تو یہ چیز کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارا پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مطلب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی آزمائش میں ہوتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور دے گا، آپ کو اور دے گا، بے انتہا دے گا انشاءاللہ۔ اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب اس سے مراد وہ قوم بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے ہم روک دیں، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لے کر آؤ۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہماری اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر! آپ کو سورہ ابراہیم کی جو یہ آیتیں تھیں، آیت نمبر 11 تک ہم نے ابھی پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے۔ آپ کو کیسے لگا؟ کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ تھی پہلے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم۔